तो इससे पहले आप लोग काफ़ी सारी मेरी मेकअप की क्लासेस देख चुके हैं और अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए केवल 1 या 2 क्लासेस ही बची हैं। आप लोगों के सारे क्लासेस हो चुकी हैं, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को आज की इस क्लास में बताऊँगी कि आप लोगों को किस तरीके से अपनी मेकअप किट को रेडी करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि न्यूट्रलाइज़र न्यूट्रलाइज़र क्या होता है। हम मॉइस्चराइज़र को ही न्यूट्रलाइज़र बोलते हैं। हम जब भी न्यूट्रलाइज़र का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब है न्यूट्रलाइज़र में आप क्लिनजिंग कर सकते हैं अच्छे से अपने क्लाइंट की। उसके अलावा आप अच्छे सा मॉइस्चराइज़र लगाकर एंड देन प्राइमर लगाकर आप स्टार्ट करेंगे। देन नेक्स्ट बारी आती है आपकी कंसीलर की। कंसीलर यानी कि आप यहाँ पे कलर करेक्शन के लिए भी बोल सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है प्रैक्टिकल क्लासेस में कि आप कलर करेक्शन कैसे करते हैं। नाउ फाउंडेशन आपको आपके क्लाइंट के हिसाब से, टोन के हिसाब से रखना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको आगे वीडियो में ये भी बताया था मैंने आप लोगों को पहले के वीडियोज़ में कि फाउंडेशन को आप किस तरीके से मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हैं। नाउ ट्रांसलूसेंट पाउडर जो लूज पाउडर होता है उसको हम ट्रांसलूसेंट पाउडर कहते हैं। ड्राई केक का मतलब होता है कि जिस तरीके से आप पैन केक देखते हैं उसी तरीके से ड्राई केक होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब कोई भी ज़्यादा ड्राई केक और पैन केक यूज़ करने में बिलीव नहीं रखता है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में है। और इन केक को बहुत ही यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है। किस तरीके से यूज़ करते हैं ये भी मैं अभी आपको समझा देती हूँ। जिस तरीके से आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करते हैं, आपको बस पैन केक में से हल्का हल्का फाउंडेशन लगाकर स्किन पर उसको ब्लेंड करना होता है ब्यूटी ब्लेंडर से। सिर्फ यही काम होता है। और पैन केक और ड्राई केक दोनों ही ये जो फाउंडेशंस होते हैं ये बेसिकली ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा माना जाता है। बट ऑनेस्टली मैं तो ये दोनों ही यूज़ नहीं करती हूँ और मैं ना ही आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। बट अगर आपका बजट जिस भी तरीके का है आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ मेकअप फिक्सर की। मेकअप फिक्सर बहुत ज़रूरी है। आप चाहे अपने हिसाब से अपना मेकअप फिक्सर ले सकते हैं। आई मीन अपने बजट के हिसाब से मेकअप फिक्सर आप किसी भी कंपनी का करें। आप महंगे से महंगा ले सकते हैं, सस्ते से सस्ता ले सकते हैं। मेकअप फिक्सर का काम होता है मेकअप को फिक्स करना। नाउ शिमर पाउडर वैसे तो आपको हर जितनी भी आई शेडो किट्स आती हैं उनमें आपको शिमर पाउडर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपको अलग से शिमर पाउडर लेना है तो आप ले सकते हैं, बट शिमर पाउडर आपको हर आई शेडो पैलेट में मिलेगा। नाउ ये केक शिमर का कोई भी काम नहीं है। ये पुराने मेरी जो बुक रखी है उसमें से मैं आपको बता रही हूँ। केक शिमर का कोई काम नहीं होता, तो आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लें। अब यहाँ पे मैं आपको आई शेडो किट्स, बहुत सारी आई शेडो किट्स आपको लेनी पड़ेंगी, मतलब 1 से 2 जिसमें आपको सारे कलर्स मिल जाएँ। आपके ब्राइडल और पार्टी मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, रिसेप्शन मेकअप जो कि सारे हो पाएँ। ठीक है। कलर पिगमेंट आई शेडो का मतलब ही आई शेडो होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हाइलाइटर कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और हाइलाइटर में आप सिल्वर कलर का हाइलाइटर और गोल्डन कलर का हाइलाइटर ले सकते हैं। गोल्डन कलर का हाइलाइटर होता है वो आप डस्की स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो सिल्वर कलर का हाइलाइटर होता है वो आप ब्रिटिश या फिर गोरे फेयर स्किन कलर को यूज़ कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर आईब्रो कलर से यहाँ पे आपका मैं मतलब बता दूँ कि आईब्रो पेंसिल आप कोई भी ले सकते हैं जो आपने मेरी प्रैक्टिकल क्लासेस में देखा होगा, या फिर आईब्रो के लिए आप ब्राउन या ब्लैक आई शेडो को भी यूज़ कर सकते हैं। आई लाइनर, बट ऑफ कोर्स उसके बाद आई लाइनर में आपको ब्लशर चाहिए होगा। ये आईलाइनर सीलर लिखा है जो कि एक पैनकेक के रूप में आईलाइनर आता है। बट मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊंगी तो आप जो अब चलते हैं वो जेल आईलाइनर चलते हैं, जिसके कि आप पीएससी का ले सकते हैं, इनक्लोड का ले सकते हैं। ना यहाँ पे ब्लशर भी आप 1 से 2 टोन ज़रूर रखें, क्योंकि जो ब्लशर डस्की स्किन पे चलता है यानी कि ब्लैक स्किन पे चलता है वो वाला ब्लशर फेयर स्किन पे नहीं चलता है। ना मस्कारा आप किसी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, क्योंकि मस्कारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मस्कारा लेना जो वाटरप्रूफ हो। उसके अलावा लिप पेंसिल, लिपस्टिक्स के कुछ शेड्स आपको बहुत ज़रूरी पड़ेंगे। लिप ग्लॉस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक है। नाउ टू वे जेल का मतलब आप यहाँ पे समझिए कि जो हम लूज ग्लिटर को आईज पे लगाते हैं उसको हम टू वे जेल बोलते हैं। बेसिकली ये टू वे जेल का मतलब होता है कि आपके जो यू नो जो लूज शिमर्स होते हैं उसको स्टिक करने में हेल्प करता है। ये आपको बहुत सारी कंपनी में मिल जाएंगे एक बार आप अगर सर्च करेंगे तो। उसके बाद ग्लिटर्स जो मैंने आपको बताया। ब्रॉन्जर का मतलब होता है जब हम कॉन्टोरिंग में जो आप ब्रॉन्जर यूज़ करते हैं उसको हम ब्रॉन्जर बोलते हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रॉन्जर क्या होता है। और उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया ब्रो सेट में कि आप क्या क्या ले सकते हैं।
ब्रो सेट अलग से भी ले सकते हैं। ब्रो सेट का मतलब होता है आईब्रो सेट। और इसके बाद आपका मेकअप रिमूवर एंड ब्रश क्लीनर। अब ये मेकअप रिमूवर और ब्रश क्लीनर मैं क्यों बता रही हूँ आपको? मेकअप रिमूवर इसलिए कि कई बार आपके जो क्लाइंट्स होंगे, हो सकता है कि फंक्शन से डायरेक्टली आ रहे हों और उनका आपको रिमूव करना पड़े मेकअप। और ब्रश क्लीनर इसलिए क्योंकि जो ब्रशेज़ आप यूज़ करते हैं, आप हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रश क्लीनर ज़रूर रखें। ये आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि मेकअप में इस्तेमाल करने वाले जो साधन होते हैं वो क्या-क्या होते हैं। अब यहाँ पे स्पंज के बारे में दिया हुआ है। बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये जो स्पंज लिखा है, लेटेक्स स्पंज, ये आपकी क्लीनिंग जब भी आप कभी अपने क्लाइंट की क्लींजिंग करेंगे ना, उसके बड़े काम आएगा। बड़ा ही उसमें होता है। मैं थोड़ा-सा लाइट ऑन कर दिया सो दैट आपको अच्छे से दिखेगा। नाउ फाउंडेशन ब्रश अप्लाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आप लोगों को अलग से ब्रशेज़ का भी एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। ये तो ये है कि आप इस पर लिख लीजिए। ठीक है? उसके अलावा ये स्पंजेस दिए हुए हैं ओवल शेप के, बट इतना कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप तो बस क्लींजिंग के लिए एक ओवल शेप का ले सकते हैं या लेटेक्स स्पंज ले सकते हैं। नाउ पाउडर पफ में वैसे तो आजकल ट्रांसलूशन पाउडर में हमेशा निकल कर आता है पाउडर पफ। उसके बाद पाउडर ब्रश, उसके बाद आपका ये है पोरस स्पंज, ये ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, आप सिर्फ़ एक क्लींजिंग के लिए स्पंज ले सकते हैं, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर का ही काम होता है सब चीज़ों का। और ये कुछ ब्रशेज़ हैं वो ज़रूर ले लेंगे, जैसे कि पाउडर ब्रश ज़रूर ले लेना आप लोग। पाउडर ब्रश कैसा दिखता है वो भी मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आई शेडो के ब्रश 4 या 5 यूज़ होंगे, वो मैं अलग से आप लोगों को दिखाऊँगी। बट ये है कि लिख लीजिए, क्योंकि जिससे कि आप लोगों को ये चीज़ याद रहेगी। ठीक है? स्पंज एप्लीकेटर, आईलाइनर ब्रश, आईब्रो ब्रश, यू नो टायर स्पंजर, बफिंग ब्रश। ठीक है? उसके बाद आपका आता है ब्लशर ब्रश, मस्कारा ब्रश, ये सारे आते हैं, मार्केट में मिल जाएंगे आपको आराम से। लिप लाइनर ब्रश, बिंदी ब्रश, लिप फिलर ब्रश, शेडिंग ब्रश, आईब्रो जो हम शेड लगाते हैं उसके ब्रश के बारे में बात करें, मैं अलग से दिखाऊंगी तब और समझ में आएगा आप लोगों को। उसके बाद शायद लाइट से दिख नहीं रहा है। आर्टिफिशियल आईलैशेज जो होती है ना, आर्टिफिशियल आईलैशेज वो, या फेक आईलैशेज अपन दोनों बोलते हैं। और फैन ब्रश किस काम आता है, ये ब्रशेस कैसे हम यूज़ करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब कुछ चीज़ें जो आपको मेकअप करते समय बड़ा ध्यान रखनी है, वो है मेकअप करने से पहले फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए। ये मैंने आपको कई बार प्रैक्टिकल में भी बताया है कि आपको फेस को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या जिससे कि कोई भी डेड स्किन हो या फिर उनके ऊपर मेकअप लगाओ तो वो रिमूव हो जाए। ठीक है? अब आईब्रोज में अधिक हेयर रह गए हों तो थ्रेडिंग करेंगे। ठीक है? मेकअप शुरू करने से पहले फेस पर ज़्यादा रुए हों तो 2-3 दिन पहले ब्लीच करवा सकती हैं आपकी ब्राइड्स या फिर क्लाइंट्स। स्किन टोन में एक शेड लाइट अथवा एक शेड डार्क मेकअप करना चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है, एक शेड डार्क चाहता है या एक शेड लाइट चाहता है। या आप हमेशा अपने क्लाइंट से मेकअप स्टार्ट करने से पहले, क्लिनजिंग के बाद, थ्रेडिंग वेडिंग करने के बाद, हमेशा आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि किस तरीके का चाहिए। थोड़ा सा ऐसा मेकअप चाहिए कि दिखे, तो आप थोड़ा-सा लाइट टोन लगाएँगे, यानी कि थोड़ा-सा लाइट फाउंडेशन लगाएँगे। और अगर कहते हैं आपके क्लाइंट कि नहीं मुझे नेचुरल फिनिशिंग मेकअप चाहिए, मुझे बिल्कुल भी टोन अप नहीं चाहिए, तो आप उन्हीं के जो स्किन कलर का फाउंडेशन होगा वो लगाएँगे। गर्मी के महीने में ड्राई वेज मेकअप करना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है गर्मी में जब भी आप मेकअप करें तो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का यूज़ ना करें, नहीं तो मेकअप धुल सकता है ना? उसके अलावा है, हमेशा मेकअप प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, अच्छी क्वालिटी का होगा तभी आपका फ्लॉलेस बेस बनता है। मेकअप में आईलाइनर और मस्कारा वाटरप्रूफ इस्तेमाल करें, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। हर मेकअप के बाद ब्रश क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। मेकअप करने के बाद स्पंज को एंटीसेप्टिक से क्लीन करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि देखिए हर स्किन अलग टाइप की होती है और हर हर किसी को अलग टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं। ऑयली स्किन में फेस वॉश ऑस्ट्रिजेंट से, ड्राई स्किन में फेस वॉश क्लिंजिंग मिल्क से, और पपड़ी वाली स्किन में स्क्रब की डीप क्लिंजिंग करनी चाहिए। मेकअप करते समय क्लिंजर को धीरे धीरे स्प्रेड करना चाहिए। यदि ज़्यादा प्रेशर देकर इसे स्प्रेड किया जाएगा तो मेकअप पैची हो जाएगा। ठीक है ना? मेकअप करने से पहले आईज नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आईज लगाने से स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं। लेकिन ठंडक का प्रभाव कम होने पर कुछ समय बाद स्किन के पोर्स खुल जाने पर मेकअप जो होता है पैची लुक देता है। अथवा इस हमेशा याद रखें कि फेस पर स्प्रेड पहले आप बिल्कुल भी आइस क्यूब ना लगाएं। कई आपने रील्स या शॉर्ट्स देखे होंगे जिसमें वो आइस क्यूब का यूज़ करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल सही बात लिखी है यहाँ पर, अदरवाइज़ आपका मेकअप पैची हो जाएगा, ठीक है।